नहीं, कारण बताता हूँ ना मैं कि ऐसी स्ट्रेटेजी आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी क्यों नहीं मिलेगी। क्योंकि यार इधर देखो, मैंने भाई पूरे पूरे 2.5 घंटे लगा के मैं जिस तरह से खुद पढ़ा हूँ, जैसे मेरे ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों को बोलता हूँ, हर चीज मैंने इतनी डिटेल से लिखी है और पूरा साइंटिफिक तरीके से बताया है कि आप करंट अफेयर वगैरह कितने टाइम का कैसे पढ़ेंगे, रीजनिंग का बेस्ट अप्रोच क्या है, अगर भूल जाते हैं चीजें, जीके वगैरह जीएस वगैरह भूल जाते हैं तो उसके लिए क्या करें, आप जीके जीएस का बेस्ट प्लान क्या रहना चाहिए, ज्यादातर बच्चे कहां गलती करते हैं, मैथ्स का बेस्ट प्लान क्या है, पूरा क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और इसके साथ ही आप ये देखो, मैंने आपको पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम टेबल भी बताया है, किस तरह से क्या पढ़ना चाहिए, हर एक चीज एनटीपीसी के बच्चे के लिए जो 1 महीने करनी है। ये एक ही वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं बता रहा हूं, देखना ही नहीं है। मैंने आज से लगभग 4 महीने पहले एनटीपीसी का एक वीडियो डाला था और मैंने कहा था मैं स्ट्रेटेजी पे बार बार वीडियो नहीं देता। मैंने 4 महीने की स्ट्रेटेजी बताई थी, आज मैं बता रहा हूं फिर से स्ट्रेटेजी। क्यों मैं ऐसा करता हूं? क्योंकि अगर मैं 4 महीने की स्ट्रेटेजी के बाद फिर से 3 महीने की स्ट्रेटेजी दूंगा तो इसका मतलब तो ये हो गया मैंने खुद की ही अपनी स्ट्रेटेजी को फेल करवा दिया। मैं आज फिर से लास्ट में 1 महीने की स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, अगर 1 महीने ऐसा पढ़ लोगे ना मेरे भाई, कोई भी तुमसे नौकरी छीन ही नहीं सकता। 100% तुम्हारे हाथ में नौकरी होगी, हमने पाई है, इसी के आधार में बता रहे हैं। हाँ, फिर भी कोई बच्चा है कि सर हमारी स्टडी अभी अच्छी चल रही है, तो तुमको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर तुम्हारे मार्क्स आज की डेट में 100 में से अगर कहूं तो 80% से ज्यादा, यानी जो भी टोटल स्कोर रहता है 80% से ज्यादा आ रहा है, ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। 100 में से 100 लाने ही नहीं है हमको, 80 प्लस आ रहे हैं तो आपको जाके पढ़ने बैठ जाना, इस वीडियो को हटा दो अभी की अभी। लेकिन मेरा भाई कोई लेख कर रहा है, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए। सर ना तो मुझे मैथ्स के अंदर समझ में आ रहा है कि अभी मेरा सिलेबस हो नहीं रहा है पूरा, ना मुझे जीके जीएस में कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे सिलेबस करूंगा, अभी भूलने की भी डर रह रही है, मॉक कैसे लगाऊं, टाइम कैसे मैनेज करूं। जिस बच्चे के ये सारे डर हैं वो आज खत्म हो जाने मेरे भाई। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। वीडियो शुरू होने से पहले थोड़ा ये देख लो, अगर अगर आपने प्रैक्टिस के लिए अभी कोई बुक लेनी है रिवीजन वगैरह, जैसे यहां पे जीके की मैं बात करूं तो टेबुलर फॉर्म में काफी सारी चीजें बता रखी है इन्होंने, सही तरीके से आप यहां पे टेबल फॉर्म में रिवीजन कर सकते हैं। और मैथ्स में आपको पीवाईक्यू लगाने हैं और आपके पास कोई बुक नहीं है तो ये किताब आप ले सकते हैं मैथ्स के लिए। और रीजनिंग के लिए भी यही किरण पब्लिकेशन की किताब है। सबसे बढ़िया इस टाइम क्या रहता है, अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं पुराने पेपर या नए टाइप के कुछ मॉक देना चाहता हूं, तो वो मॉक टेस्ट के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक्स लेके आ सकता है। इसके अलावा साइंस की भी काफी अच्छी बुक है, जो अगर आपके पास नोट्स नहीं है खुद के तो आप इन किताबों से बहुत सही तरीके से रिवाइज कर सकते हो, सवालों की फॉर्म में भी और क्वेश्चन थ्योरी के रूप में भी। अब अपन चलते हैं अपने वीडियो के पास, इन सभी के लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेरे भाई मैथ्स की। मैथ्स का बेस्ट प्लान सुन लो, मैं सीधी सीधी बातें बता देता हूं बिना लाग लपेट के। अगर 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 आप ये कर लोगे, अगर आप इतना सा फॉलो कर लोगे, मैं क्या बोल रहा हूं, 100% आपका सिलेक्शन होगा भाई। देख लो चीज, समझ लो। आपको डेली सबसे पहले तो 2 टॉपिक की थ्योरी का रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। और ये रिवीजन बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम थ्योरी लेके बैठे हो, एक एक कंसेप्ट को समझने में 5-5 मिनट खर्च कर रहे हो। नहीं, तुम्हें बड़े ही सरसरी निगाहों से देखना पड़ेगा रिवीजन। थोड़ी फास्ट पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। भले ही क्या करो, आज जो देख रहे हो 10 दिन बाद या 5 दिन बाद फिर से देख लेना, लेकिन थोड़ा फास्ट पढ़ो, धीरे पढ़ने का टाइम गया। तो 2 टॉपिक लगभग 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट लेके 30 मिनट के अंदर अंदर, 30 मिनट के अंदर अंदर थ्योरी को रिवाइज कर दो। रिवीजन में क्या करना है, टाइप्स देखने, अच्छा ये वाला टाइप हाँ मेरे को आता है, ये वाला टाइप आता है, अगर ये टाइप नहीं आता इस टाइप को देख लेता हूं सोल्यूशन क्या रहता है, ये वाला रहता है, ये टाइप आता है। बस टाइप जो आता है वो क्लियर होता जाएगा, जो टाइप नहीं आता है उसका सोल्यूशन देखना है और उसको हो सके तो रेड पेन से मार्क कर लो, ताकि अगली बार सिर्फ वही देखना। फास्ट थ्योरी रिवीजन डेली, ओनली 30 मिनट, हाँ या ना। देन अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू लगा रखे हैं तो आपने कुछ सवाल या तो बुक में टिक कर रखे होंगे, या फिर आपने मॉक वगैरह लगाए हैं तो मॉक में बुकमार्क का ऑप्शन आता है टेक्स्ट बुक वगैरह में, तो वो बुकमार्क करे होंगे। जो बच्चा जानता नहीं है, बुकमार्क का मतलब होता है जब अपना मॉक देते हैं तो वहां पे सेव का ऑप्शन आता है,
सवाल को सेव करके बाद में देख सकते हैं। अभी भी आप मॉक लगाते हो तो ये ऑप्शन पक्का यूज करो, बुकमार्क देखो उसमें, या सेव क्वेश्चन का ऑप्शन है, टेक्स्ट बुक में है, बाकी दूसरे में कुछ और नाम से भी हो सकता है। अगर आपने किसी बुक में टिक लगा रखे तो वो सवाल लगाओ। अब टाइम नहीं है कि आप एक ही टॉपिक के 200-300 सवाल लगाए जा रहे हो, नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल लगाओ। हाँ, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि सर ना तो मैंने बुकमार्क करे ना मेरे पास बेस्ट सवाल का कोई कलेक्शन है, तो आप यूट्यूब पे कोई भी टीचर की, लेकिन ये नहीं कि फिर परसेंटेज इस टीचर से ही पढ़ो, इस टीचर से पढ़ो, इस टीचर से पढ़ो, इससे तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, भटकते रहोगे, मोटिवेशन वीडियो देखोगे। सिर्फ एक टीचर को पकड़ लो, किसी भी टीचर को पकड़ लो। मैं भी डाल रहा हूं मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट, आप चाहो तो मैथ्स के मेरे प्रैक्टिस सेट भी फॉलो कर सकते हो, कोई इसकी जबरदस्ती नहीं है। समझ में आए तो देख लेना एक बार, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं और मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं। मैं उसमें टफ सवाल, इजी सवाल कुछ ऐसा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वही करवा रहा हूं जो पूछे गए हैं। आपको अच्छा लगे तो ये कर लो, किसी और टीचर से पढ़ना पसंद है तो उनकी वीडियो देखो, लेकिन बार बार अलग अलग टीचर की वीडियो नहीं देखनी है। एक ही टीचर की सभी सब्जेक्ट्स, सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, लेकिन बड़े ही फास्ट तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप 40 सवालों को लेके बैठ गए 3 घंटे के लिए। आप 40 सवाल है तो लगभग 50 मिनट के अंदर अंदर अब खत्म करने पड़ेंगे। कैसे खत्म करना है? अगर कोई सवाल का सोल्यूशन मान लो नहीं आया, अगर मैं सोल्व कर रहा हूं मुझे नहीं आया, तो सीखने के दौर में तो अपन क्या करते थे, उसको 3 मिनट भी देते, 4 मिनट भी देते कि यार अलग अलग एंगल से सोल्व करके देखूंगा। अब वो दौर नहीं बचा। अब आप क्या करोगे? अब आप सीख नहीं रहे हो भाई, अब आप रिवीजन कर रहे हो फास्ट फास्ट। तो आपको उस सवाल को जैसे ही आपको नहीं आया 10 सेकंड सोच के कि यार नहीं आ रहा, सॉल्यूशन देख लेना है। अब ईगो पे नहीं लेना है कि मैं करके ही रहूंगा, तो जल्दी से सॉल्यूशन देख रहा है। आप ये बेस्ट पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैं जो करवा रहा हूं वो यहां पे देख लीजिए प्यारे बच्चे, यूट्यूब पे ये क्लासेज है, परसेंटेज मैंने स्टार्ट करा हुआ है, तो यहां से आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं और से भी कर चाहे तो कर लो। इसके अलावा मैथ्स में जितने भी फॉर्मूले हैं, आप डेली बेसिस पे फॉर्मूलों का रिवाइज करोगे। जितने भी फॉर्मूले हैं डेली बेसिस पे 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर, चाहे तो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति हो गई, चाहे तो अलजेब्रा की छोटी मोटी कोई सर्वसमीकाएं हो गई है ना, इक्वलिटीज इनइक्वलिटीज जितनी भी है। इसके अलावा अगर आपके फ्रैक्शंस हैं परसेंटेज के, जैसे ये चीज देखो, भिन्न जो होती है ना, 16/2/3 हो गया, अलग अलग परसेंटेज वगैरह, जो वर्ग है, वर्गमूल है, स्क्वायर है, जो क्यूब है, घन है, जो पहाड़े हैं, टेबल है, ये सारी चीजें आपको लगभग 15 से 20 मिनट में रिवाइज करनी है। और मैं अलग अलग पहले ही बता चुका हूं कहां कहां तक होने चाहिए। अब बार बार ये चीज नहीं बोलूंगा, सबको पता है लगभग 25-30 25-30 25-30 तक होने चाहिए। 25-30 तक पहाड़े, 25-30 तक क्यूब, 25-30 तक स्क्वायर, इतने तो होने चाहिए। मस्ट डू थिंग है, नहीं है तो रोज रोज पढ़ो, हो जाएगा। 25-30 मिनट इनमें देना रोज के। ये रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है, और ये वाले सवाल लगाने हैं। और ये वाले सवाल अगर नहीं है तो यहां से लगा लो, पीवाईक्यू से, मेरे से या कहीं और से। यहां तक क्लियर है बात? देन मेरे प्यारे प्यारे भाई, इतना कर लोगे तो एक बहुत शानदार चीज आपको करनी है, वो पक्का करनी है, 2 सेक्शनल मॉक्स। आप टेक्स्ट बुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, किसी भी प्लेटफॉर्म, प्रेप वगैरह कोई भी ऐप पे, तो आपको देखिएगा वहां पे सेम चीज के अलग अलग सेक्शनल मॉक मिलेंगे। किक्स वगैरह जो है, किरण पब्लिकेशन, इन्होंने भी डाल रखा है, तो इनके भी सेक्शनल मॉक मिलेंगे। आप सेक्शनल मॉक लगाओ, यानी ओनली मैथ्स सेगमेंट के जो पूछे हुए सवाल है वो लगाओ यहां पर, 2 सेट, 25-30 मिनट, 25-30 मिनट में। इतना काम आपको करना है, और इसमें करने में लगभग आपको 3 घंटे खपा देने हैं। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? इससे बेटर मेरे प्यारे भाई कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, बार बार नहीं बोलूंगा। और एक टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर, लास्ट 40 सवाल बढ़िया सवाल, परसेंटेज के 20 बढ़िया सवाल, क्षेत्रमिति के 40 बढ़िया सवाल, वो नहीं करने हैं। अवॉइड टू मच यूट्यूब, अवॉइड वॉचिंग टू मच यूट्यूब वीडियो। ज्यादा वीडियोज नहीं देखने इस टाइम में, और यूट्यूब से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। इतना क्लियर रखो, मैथ्स जो मैंने बोला उससे हो जाएगी। देन अगली चीज है कि ज्यादातर बच्चे गलती कहां करते हैं? गलती यही करते हैं कि वो बार बार थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। वो साथ में सेक्शनल मॉक नहीं लगा रहे, वो साथ में बेस्ट सवाल नहीं लगा रहे। कुछ बच्चे सिर्फ सवाल लगा रहे, थ्योरी नहीं कर रहे। आपको थ्योरी भी पढ़नी है, सवाल भी लगाना है, दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन लगाना है। हाँ या ना? तो ये गलती नहीं करनी है कि आप ओनली थ्योरी कर रहे हो।
आपको बैलेंस बना के रखना है मेरे भाई, चीजों में बैलेंस बना के रखना है। जो बात बता रहा हूं ना, दिल से बातें बता रहा हूं, दिल से ही सुन लेना और अप्लाई कर लेना 1 महीने के लिए। देन अपन बात करेंगे जीके जीएस के लिए। यहां पे मैंने बहुत साइंटिफिक तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच आपको बताने की कोशिश करी है। देखो यहां पे सबसे पहले तो रिवाइज किस तरह से करो, तो क्या करो, अब इतना टाइम नहीं है कि हम सभी के डिटेल में प्रीवियस ईयर सवाल पूरे के पूरे लगाएं। कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि मुझे याद नहीं रह रहा है, उस टॉपिक के अलग से प्रीवियस ईयर सवाल लगा लो, या कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो। जैसे कि मैं नाम बोल देता हूं, लिखो तो लिख लो। जैसे मैं जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करता हूं, प्राचीन भारत का इतिहास, तो उसमें कुछ चीजें रहती है। वैदिक सभ्यता हो गई, जो गुप्त काल वगैरह है, ये जो मौर्य है, गुप्त है, ये मौर्य गुप्त यही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। देन थोड़ा विजयनगर वाला आता है मिडाइवल में, और मुगल आते हैं मध्य भारत के इतिहास में। देन अंग्रेजों वाले टाइम के अंदर 4-5 ही आपको लोड पढ़ने हैं, 2-3 आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पढ़ने हैं, जो कि पॉलिटी में आ जाएंगे। ऐसे ही पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो अगर आपको वो चीजें याद नहीं रह रही, तब तो आप प्रीवियस ईयर सवाल लगाओ। बाकी आप डेली बेसिस पे हिस्ट्री और फिजिक्स, आप दोनों में टाइम डिवाइड करके 4 दिन में ये थ्योरी खत्म करो। 4 दिन में आप हो सकता है क्या कर रहे हो, रोज 1.5 घंटे दोनों को पढ़ रहे हो, या 1-1 घंटे दोनों को, 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 1 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो। ऐसे ही उसके बाद 1 घंटे अगले 4 दिनों में पॉलिटी पढ़ रहे हो, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। यानी मैं एक टॉपिक इनका उठाता हूं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का, एक टॉपिक मैं उठाता हूं हिस्ट्री फिजिक्स, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। देन अगले 4 दिनों में आप ज्योग्राफी कर रहे हो, फिर बायोलॉजी कर रहे हो। देन आप 3 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म कर दो, ओनली इकोनॉमिक्स करोगे तो खत्म कर दोगे। इस तरह से 15 दिन में आपकी बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हो जाएगी। बहुत ज्यादा पीवाईक्यू अब लगा नहीं पाओगे, इसलिए कोशिश क्या करना, ये वाली बात ध्यान रखना कि डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि अब मैं पूरी थ्योरी भी पढ़ लूंगा, मैं सारे के सारे सवाल भी लगा लूंगा। भाई पॉसिबल नहीं है तो नहीं है, जो संभव है उतना करेंगे और बेस्ट तरीके से करेंगे। तो जो संभव है वो करेंगे, और क्या संभव है, ये बिल्कुल संभव है अगर सही अप्रोच से करो तो। और रीडिंग को थोड़ा सा फास्ट रखना। अब हम क्या करेंगे, फास्ट एंड क्विक, फास्ट एंड मल्टीपल टाइम्स। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। फास्ट पढ़ने के लिए मोबाइल को बिल्कुल साइड में रखना पड़ेगा, स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके। बीच में मोबाइल चेक करते ही तो आपका फ्लो टूट जाएगा। कभी कैसा लगे तुमको, मैं वीडियो बना रहा हूं और बार बार मोबाइल देखूं, तुम इरिटेट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी इरिटेट होता है तुमसे जब बीच बीच में मोबाइल चेक करते हो, पर तुमको वो कह नहीं पाता है। जब कभी कहता है तो तुमको डिप्रेशन में ले आता है। तब तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये दिमाग उन चीजों का वापस रेस्पॉन्स कर रहा है, रेस्पॉन्ड दे रहा है कि हाँ भाई तू उस टाइम ऐसे कर रहा था ना, बीच बीच में मोबाइल चला चला के मुझे इरिटेट, आज ले तू भर भर के डिप्रेशन में आ जा। क्योंकि वो रेस्पॉन्ड करता है सारी चीजों को एक साथ, तुम्हें उस टाइम पता नहीं चलता। अब बहुत पते की बातें बताई, ये समझ में आए तो ठीक है। अगले 15 दिनों में क्या करो, देखो ये चीजें जो इतनी 4-4 दिनों में करी थी, उनको वापस आधा घंटा देना 15 दिनों में। ये चीजें तो करनी ही करनी है दूसरी बार। साथ में आप क्या करो, सेलेक्टिव करंट अफेयर्स पढ़ो। सेलेक्टिव मतलब आप टॉपिक छांटो जिसमें मैं कुछ बता देता हूं, जैसे इंडेक्सेस कि कौन से देश की रैंक कहां पे है, कौन सा महत्वपूर्ण दिन है, स्पोर्ट्स में किसी को अवार्ड वगैरह मिले हैं, अलग अलग अवार्ड सम्मान वगैरह मिले हैं, स्पोर्ट्स के अलग अलग टूर्नामेंट्स जो हुए हैं, लेटेस्ट हुए हैं, जो लास्ट 6 महीने की बात करेंगे अपन इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, अलग अलग स्टेट की योजनाएं होती है और सेंटर की योजनाएं होती है, जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं जो आपको पक्का करने हैं। युद्धाभ्यास जो होते हैं, एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है, ये करने हैं। दुनिया भर का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए मैंने अलग से स्लाइड रखी है, उस पर और बताऊंगा। और स्टैटिक जीके, तो ये लास्ट के 15 दिनों में इनको भी करना है और इसको भी करना है, प्लस इनका थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपने रिसेंट में पढ़ा होगा तो वही चीजें रिवाइज करनी होगी। करंट और स्टैटिक 15 दिनों में पढ़ोगे बार बार तो क्या होगा ना भाई, याद रह जाएगा एग्जाम टाइम में। इसके अंदर बहुत ज्यादा अब मॉक टेस्ट वगैरह का फायदा है नहीं। थ्योरी को सिस्टमेटिक तरीके से खत्म करो। क्या होता है, एग्जाम टाइम में आप मॉक नए नए लगाते हो, नए नए सवाल आपको आते नहीं है, तो आप टेंशन में जाते हो, स्ट्रेस लेते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। बजाय इसके अगर थ्योरी करते हैं तो हमें एक कंप्लीशन वाला भाव पैदा होता है कि यार कुछ चीज खत्म हो रही है,
खत्म होती है ना, जैसे हिस्ट्री पढ़ी खत्म हो गई, पॉलिटी पढ़ी खत्म हो गई, तो हमें लगेगा कुछ खत्म कर रहा हूं मैं। उससे क्या है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और चीजें वाकई सिस्टमेटिक अप्रोच में खत्म होती है। इसलिए मैं ये तरीका आपको बता रहा हूं, क्योंकि यार एनटीपीसी से जब जॉब लगोगे तो लेवल 6 लेवल 5 पे जाओगे, लगते ही तो अभी 8 पे कमीशन के हिसाब से 80-90 हजार 1 लाख रुपए सैलरी होने वाली है। छोटी मोटी जॉब तो नहीं लग रही ना, अच्छी खासी जॉब लग रही है। तो समझो यहाँ पे थोड़ा सा चीजें करनी पड़ेगी उस लेवल पे। देन आपको ये चीजें, नो मोर यूट्यूब वीडियो, यहां तो बच्चे भर भर के गलती करते हैं। अब आज इसका करंट अफेयर का वीडियो, टीचर्स तो क्या करेंगे, तुम्हारी एग्जाम के 2 दिन पहले तक तुमको वीडियो देंगे। अरे बेशर्मो, एग्जाम से 2 दिन पहले तक वीडियो देखोगे क्या? भाई माफ कर देना कुछ गलत बोल दूं तो, लेकिन ये चीजें अच्छी नहीं है मेरे प्यारे भाई। अब वीडियोस देखने से आपको याद नहीं रहता है, वीडियो बार बार देखने से हम भूलते हैं ज्यादा। चीजें पढ़ने की आदत डालो। अगर मैं कहूं करंट अफेयर वगैरह कहां से पढ़ना है, तो आप इसके लिए ये काम करो, एक काम करो, कहां गया वो, बुक्स डालो। या तो आपके पास नोट्स है तो बहुत बढ़िया, वरना स्पीडी वगैरह बुक्स पढ़ो। इसमें वो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, अलग अलग टॉपिक जो है 6-7, वो देख लो, उनको बार बार पढ़ो। ऐसे ही सभी की किताबें पढ़ो। जैसे मैं जीके में, आपके पास अच्छे नोट्स नहीं तो जो किरण पब्लिकेशन की किताबें बताइए, या आपके पास कोई दूसरी किताब है ल्यूसेंट वगैरह है, वो करो, लेकिन पढ़ो। पढ़ो, दिमाग को फोकस रख के, वीडियोज मत देखो टीवी की तरह। 1 महीना अच्छे से कर लो ना यार, मजा आ जाएगा। हम भी तो ड्यूटी करने के बाद सीरियस होके आपको बता रहे हैं, उतना ही सीरियस होके आप भी कर लो। यहां पे करंट अफेयर में सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा, रैंडम वीडियोस देख लेता है। एक वीडियो देखी, अब यूट्यूब ने अपनी एल्गोरिथम लगा के दूसरी वीडियो भेज दी, ले भाई इससे रिलेटेड है, देख ले, संबंधित है। क्या संबंध है उनका? ऐसे तो संबंधित 1000 वीडियो है। हम सारी नहीं देखेंगे, हम संबंधित वीडियो ही नहीं देखेंगे। रिलेटेड वीडियो जितनी भी आती है, वी विल नॉट गो विद इट, हम नहीं देखेंगे वो। मेरा कहने का मतलब है, जो सोच के कर रहे हो ना वही करो, रैंडम वीडियोस मत देखो। ये भी परोस दिया, ये भी परोस दिया। यू डोंट हैव टू गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जो भी सर्व किया जा रहा है खा लूं, नहीं भाई, पेट खराब हो जाएगा, इधर दिमाग खराब हो जाएगा। मेरा प्यारा प्यारा भाई, मेरी कड़वी कड़वी बातें पचा तो पा रहा है ना। देन में हम चलते हैं, भूलने की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें, जीके वापस भूल जाते हैं। मैंने तो पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। सबसे पहले तो फास्ट और बार बार। कुछ लोग होते हैं स्लो पढ़ते हैं और एक ही बार पढ़ते हैं, एक ही बार, ये लोग गलत करते हैं। ये शुरुआत में तो अच्छा है कि हर चीज समझ समझ के पढ़ रहे हैं, बट अब वो दौर गया, अब एग्जाम पास में है। सो स्लो लर्नर्स आर नॉट गुड लर्नर्स राइट नाउ। अभी फास्ट लर्नर्स ज्यादा अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्लो रीडर्स होते हैं ना, वो समझने के लिए अच्छे हैं, रिवीजन के लिए अच्छे नहीं है। रिवीजन के लिए हमेशा ही फास्ट रीडर्स अच्छे होते हैं। तो फास्ट रीडिंग करने की थोड़ी हैबिट डालो, 2-3 दिन में आदत पड़ जाएगी। मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहेगा इसमें, अगर मोबाइल हटा के पढ़ोगे अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। डेली 1 घंटे सेम डे का, जैसे आज पूरे दिन आपने जीके पढ़ी 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, मैथ्स के कुछ फॉर्मूले पढ़े, कुछ थ्योरी पढ़ी, वो जितनी भी चीजें पढ़ी, लास्ट में 1 घंटा मैंने लिख दिया, लेकिन आप 30-25 मिनट में भी कर सकते हो। 25-30 मिनट में अगर कर सकते हो तो डेली रिवीजन करोगे ना, उसका अलग ही मजा है। क्योंकि जो अभी हम पढ़ते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर उसका 90% चीजें ऐसे होता है साइंटिफिकली कि माइंड से स्लिप करने का चांस है। आप टेंशन में आ जाओगे कि जो पढ़ रहा हूं वो भूल रहा हूं, नहीं, आप उसको 24 घंटे में एक बार और देख लोगे ना, फिर वो लगभग 100% केस में आपके साथ लंबे टाइम तक रहेगा। तो आप सुबह पढ़ा है या दोपहर पढ़ा है, एक बार सोते टाइम आधे पौने घंटे में सब कुछ वापस रिवीजन कर लेना। सब कुछ मतलब जो थ्योरी का पार्ट रहता है, जीके वगैरह का, करंट अफेयर का, स्टैटिक वगैरह का, ये चीजें 30 मिनट में देख लोगे ना, सरसरी निगाहों से एक पिक्चर बन जाएगी। लास्ट में पूरा पढ़ा, फिर एक पिक्चर बन गई। यही मैं बार बार बोल रहा हूं, डोंट वॉच टू मच स्ट्रेटजीज। मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको स्ट्रेटजी किसी की आपने देख ली है और आपको लग रहा है कि मैं सेम बातें बता रहा हूं, तो मेरा भी वीडियो बंद कर दो। स्ट्रेटजीज देखनी नहीं है बार बार। अगर आपको लगता है सब चीजें सही जा रही है पहले से, तो मत देखो वीडियोज। क्यों देखनी है भाई? व्हाई शुड यू वेस्ट अवर टाइम? ये तो बहुत प्रीशियस टाइम है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो या तो फिर यही वीडियो देखो, और अगर इसके बाद भी आपको दूसरा वीडियो देख रहा है, तीसरा देख रहा है, तो फिर ये क्यों देख रहा है, या फिर दूसरा तीसरा क्यों, इतने क्यों देख रहे हो? डोंट गो फॉर रैंडम स्ट्रेटजीज, डोंट गो फॉर रैंडम वीडियोज। मैं मेरा भी नहीं कर रहा, ये भी देखो, जो भी देखो, बस एक बार सही से एक वीडियो देख लो, मैच कर लो। सारी जो बातें मैंने बोली है पन्ने पे आ जानी चाहिए, पन्ने पे आ गई, सामने रख लो,
आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, रोज टारगेट रहना चाहिए, फोकस रहोगे। जब टारगेट सामने रहेगा, आज इतना कर लिया, इतना बचा हुआ है, जब पूरा हो जाएगा तो नींद आ जाएगी, नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, तो अपने आप फोकस बढ़ेगा। डोंट प्रैक्टिस बाय यूट्यूब। भाई यूट्यूब से अब प्रैक्टिस, जीके की प्रैक्टिस करोगे तो पता है कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। वो तुम्हें अभी कोई सवाल से रिलेटेड 10 बातें बताएंगे, अभी क्यों जाननी है सवाल से रिलेटेड 10 बातें, फिर तुमको कहेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लेना। अरे अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो पढ़ा हुआ है वही इंपॉर्टेंट है। कुछ नया पढ़ना है, उसके लिए क्या करना है पता है, जो पहले पढ़ लिया है ना, पहले उसको खत्म करना है बाबू। उसको 2-3 बार पढ़ना है, उसको अच्छे से ऐसे 100% हो जाना चाहिए कि वो याद है, उसके बाद नया पढ़ो। इसलिए कोई काम नहीं आएगा वो इधर उधर का, अभी नया पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा जब तक पढ़ा हुआ हमारे पास पूरा हो नहीं जाता। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं सिलेबस नहीं हुआ, जितना हुआ है पहले उसे खत्म करो, फिर आपको लगता है कि मैं कुछ चीजें पढ़ सकता हूं तो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे बेस्ट अप्रोच कहते हैं। नो लास्ट मिनट वीडियो। अब यार ये तो बकलोलपंती चलती रहेगी, मतलब लोग ना तुमको लास्ट मिनट वीडियो देंगे, 1 महीने की स्ट्रेटजी, 15 दिन की स्ट्रेटजी, 10 दिन की स्ट्रेटजी, 5 दिन की, 2 मिनट की। अरे मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, तुम तो देखना, तुम तो 1 मिनट पहले भी कोई स्ट्रेटजी डाले ना, देख के जाना। रीजनिंग का काम बड़ा सिंपल है, लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है भाई। ये भी इसको इग्नोर किया तो बड़ा लॉस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये वो चीज है जो तुमको 100% स्कोर करवाएगी। ऊपर देख रहे हो विनोद, ऊपर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, ये वो चीज है जो 100% स्कोर दिलाएगी। अगर यहाँ पे भी 1-2 सवाल गलत किए ना और फिर कोई फेल हो गया तो समझ लेना यहीं की वजह से हुआ था वो फेल। करना क्या है, डेली 20 सवाल तो सीरीज के करने हैं, क्योंकि सीरीज पक्का आएगी। एनालॉजी जो है, हिंदी में देख लेना, एनालॉजी जो है 20 सवाल पक्का करना, और कोडिंग डिकोडिंग के 20 सवाल पक्का करना, क्योंकि यहीं से लगभग 10-12 सवाल बन जाएंगे। और यही वो सवाल है जिन्हें हम कहते हैं गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, अच्छे किस्म के सवाल। प्यारे बच्चे, ये सवाल ही तो अच्छे किस्म के होते हैं। तो ये 3 चीज रोज करोगे, 20-20-20 सवाल, आपको डरने की, टाइम की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, लिमिटेड टाइम में कर लोगे, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे कि अगर ये क्वेश्चन रोज करोगे तो, क्योंकि यही वो सवाल है जो टाइम खाते हैं। इसके अलावा देखो, पजल वगैरह अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचे रोज, तो 1-2 पजल्स लगा लो, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह 1-2 लगा लो। रोज 1-2 लगाओगे तो एक मेमोरी सेट हो जाती है, फिर क्या ना उस चीज का डर हट जाता है। रोज अगर 1-2 पजल लगा लेते हैं, 2-4 ये टॉपिक लगा लेते हैं, तो फिर ना ये चीजें बड़े ही हल्के में, ऐसे एग्जाम टाइम में फील ही नहीं होता कि एग्जाम है। तो इतना तो करो रोज। इसके 2 सेक्शनल मॉक बता रहा हूं, कोई ठीक है तो एक भी लगा सकता है, क्योंकि अगर ये चीजें कर रहे हो ना, 1-2 सीटिंग अरेंजमेंट या फ्लोर वाले पजल लगा रहे हो, 20 सवाल इसके कर रहे हो, 20 इसके, 20 इसके, इसके अलावा जो टॉपिक है उनका रिवीजन तो आप कर ही रहे हो, ये तो मैं कह रहा हूं मस्ट डू है। इसके अलावा टॉपिक वाइज आपको लगता है 30-30, 20-20 सवाल लगाऊं अलग अलग टॉपिक के, या थ्योरी रिवीजन करूं, वो कर लेना। यहां पे भी क्या होता है, रीजनिंग में भी कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं, उनके अंदर कुछ कुछ चीजें याद करने की होती है, तो वो आप पक्का याद कर लेना, और वो अभी से याद कर लो ताकि एग्जाम टाइम में बर्डन ना हो। वरना बच्चे सोचते हैं मैं एग्जाम टाइम में पढ़ूंगा, नहीं, एक बार तो अभी पढ़ लो। कुछ ही ज्यादा चीजें नहीं है रीजनिंग में याद करने के लिए। फिगर काउंटिंग में कुछ फॉर्मूले होते हैं, है ना, कुछ 2-4 चीजें हैं, वो पढ़ लो। देन सेक्शनल मॉक आपको 1 या 2 लगाना है रीजनिंग का, ठीक है। इसके अंदर अब क्या है ना, अलग अलग शॉर्ट्स देखते हो, अलग अलग वीडियोस देखते हो, ट्रिक्स की, ये इसकी ट्रिक सीख लूं, उसकी ट्रिक सीख लूं। अभी ट्रिक सीखने का टाइम नहीं है, जो आता है उसी से काम कर लो। कुछ ज्यादा ही एक टॉपिक छूट गया पूरा का पूरा, तो वो टॉपिक सीख लेना। रीजनिंग में किसी भी टॉपिक को 2 से 3 घंटे में सीखा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद तो सवाल अपने आप में नए होते हैं, पीवाईक्यू बेस होते हैं, लेकिन उनमें लॉजिक नए नए होते हैं, तो उसको सीखने में जैसा कुछ नहीं होता है ना। तो ज्यादा ट्रिक वीडियोस नहीं देखनी है, और इसकी तो रीजनिंग की तो बिल्कुल प्रैक्टिस यूट्यूब से नहीं करनी है। जो आपके पास प्रीवियस ईयर किताबें हैं या जो मैंने बताई है, उन किताबों से ही प्रैक्टिस करनी है, हाँ या ना। रीजनिंग में इतना काम करना है, और मेरे प्यारे भाई 2 घंटे लगभग इसमें देने हैं। क्यों? क्योंकि चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, तुमको मार्क्स दोनों बराबर देने वाली है। रीजनिंग का एक सवाल भी उतना ही नंबर का है, मैथ्स का एक सवाल भी उतना ही नंबर का है। तो हमारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम रीजनिंग को भी उतना ही भाव देवें, ताकि इसके पूरे भाव लगा सके, 100 में से 100 नंबर ला सकें। देन करंट अफेयर की हमने बात कर ली है, आगे देखो। मैं
बहुत फास्ट बोल के बहुत जल्दी बता रहा हूं ताकि भाइयों का टाइम बहुत कम से कम मैं वेस्ट करूं, मतलब बहुत जल्दी बता सकूं चीजें। और पूरी खुद को पूरा झोंक रहा हूं यार, सच में थका हुआ हूं बहुत ज्यादा, ड्यूटी करने के बाद 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद सच में थका हुआ हूं। लेकिन मैं चाह रहा हूं आपको हर चीज सटीक तरीके से बताऊं कि जो भटकाने वाला प्रोग्राम चल रहा है ना, इन्फ्लुएंसर वाला, उस प्रोग्राम से मैं आपको चाहता हूं बिल्कुल खींच निकालो और बिल्कुल जो सच्ची राय है ना वो दो भाई वाली राय। पानी है, कुछ नहीं है। सर क्लेरिफाई क्यों कर रहे हो फिर? मॉक टेस्ट डेली कितने लगाएं और एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका क्या है? मॉक टेस्ट तो लगाओगे ना अब, यही वो टाइम है प्यारे बच्चे, हाई टाइम है कि आपको अब मॉक लगाना ही है। डेली एक मॉक टेस्ट तो लगाओ। कोई बच्चा अच्छा खासा पढ़ा हुआ है तो दो लगाना, बाकी मेरी राय है कि एक मॉक टेस्ट पक्का लगाना, उससे आपको टाइम में चीजें करना सीखोगे आप। लेकिन यहां पे क्या कहते हैं, सब लोग कहते हैं ना कि एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए, मॉक का एनालिसिस बहुत टाइम लेके करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, इतने दिन किया भी होगा, लेकिन नहीं किया है ना, तो अभी थोड़ा सा जो एनालिसिस है वो डीपली करना है, लेकिन क्विकली करना है। क्विकली का मतलब हो गया, अब ये नहीं करना है कि तुम हर एक सवाल जो टफ है उसको लेके बैठ गए कि अब मैं एनालिसिस करूंगा तो इस टफ सवाल को पहले खुद सोल्व करके रहूंगा। नहीं, कोई सवाल तुम्हें नहीं आया, 10-20 सेकंड सोचो, सीधा सॉल्यूशन देख लो, पहली चीज तो। दूसरी चीज, जो सही सवाल है उनको खट 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 आगे कर करके जल्दी जल्दी देख लो कि मैं ये सही किया है, वो एवरेज टाइम से मैंने कम लिया है कि ज्यादा लिया है, जल्दी जल्दी देख लो। दूसरी चीज क्या देखो कि इस सवाल को मैं कुछ और तरीके से कर सकता था क्या, नहीं नहीं मैंने सही कर दिया, बिल्कुल सही किया, सही, जल्दी 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 देख लो। अगर कोई और तरीका हो सकता था तो वो देख लो तरीका। कई बार होता है कि आप सवाल में अटके थे लेकिन लास्ट में जाके आपने कर दिया, तो उसमें जरूर रुक के देखना कि मैं अटका क्यों था, और फिर अटकने के बाद मैंने जिस तरीके को अपनाया क्या वो सही तरीका था, या फिर क्या उससे कोई बेटर तरीका है, और क्या मैं वहां पे जो अटकने वाली चीज है उसको बेटर कर सकता हूँ, इंप्रूव कर सकता हूँ। ये चीजें आपको, माउस का कर्सर बहुत फास्ट फास्ट चलना होगा कि ये एक सवाल हो गया, हाँ ये ऐसे जल्दी जल्दी। इसके बाद एक चीज आती है, सब आपको कहते हैं कि जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखने का कहते हैं, लेकिन ये टाइम लिखने का नहीं है, ये टाइम लिखने का नहीं है। इस टाइम आप क्या करो, एक मेरी ये स्ट्रेटजी जो मैं ऑफलाइन क्लास में तो कई बच्चों को बोलता था, बच्चों ने इसके रिजल्ट भी दिए मुझे। आप स्क्रीनशॉट लेने की आदत डालो और सेपरेट फोल्डर बनाओ, एक मैथ्स का बना लो, एक रीजनिंग का बना लो, ऐसे ही जीके जीएस के बना लो, और इसमें भी टॉपिक वाइज फोल्डर बना लो। फोन में कोई वो थोड़ा ना लिमिट की आप फोल्डर कितने बना सकते हो, परसेंटेज का अलग बना लो, चाहे कि परसेंटेज का सवाल दिखा, दिखते स्क्रीनशॉट लेके उस फोल्डर में टिका दिया, हिस्ट्री का सवाल दिखा, स्क्रीनशॉट लेके उस फोल्डर में भेज दिया। 10 सेकंड भी नहीं लगते आपके। अगर 100 सवाल आपने देखे, अगर ऐसे 20-30 सवाल जिनके स्क्रीनशॉट लिया आपने, तो 20-30 सवालों को आपका अंगूठा तो इतना तेज चलता है ना भाई, फोन पे तो एटलीस्ट, तो आप 20-30 सेकंड में उनको फोल्डर में पहुंचा दोगे। तो आपको जो लिखने की आधे घंटे की मेहनत है वो 20-30 सेकंड में आपने कर दी, स्क्रीनशॉट लिया, फोल्डर में टिका दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है मेरे प्यारे भाई। देन यही चीज है कि लिखने की जरूरत नहीं है। और अब आपको एक चीज जो है मैं कहूंगा हैबिट बना लेनी है। क्या आपको हैबिट बना लेनी है? मेक दिस अ हैबिट। क्या हैबिट बनानी है? रोज रिवाइज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के फॉर्मूला बिफोर मॉक टेस्ट। हो सके तो कुछ जो खास युद्ध वगैरह है आपने अगर लिख रखे हैं तो मैं यहां पे इस चीज को लिख देता हूं ना यार। देखो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के फॉर्मूले, देन क्यूब, स्क्वायर, टेबल, फ्रैक्शंस, और जीके में कुछ कुछ खास आर्टिकल, रिवर वगैरह, नदियां वगैरह, कुछ कुछ खास चीजें, और हिस्ट्री में कुछ वॉर है जो युद्ध वगैरह है, और कुछ युद्ध हो गए, और कुछ जो आ, कुछ फैक्ट है हिस्ट्री में भी। ये चीजें लगभग
20 से 25 मिनट में डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट से ठीक पहले, मॉक टेस्ट देने से ठीक पहले डेली 25-20 मिनट में रिवाइज करने की आदत डाल लो। बहुत फास्ट फास्ट। कैसे सर, ये कैसे हो पाएगा? ठीक वैसे ही हो पाएगा जैसे एग्जाम वाले दिन होता है। और मैं जब ये करता था ना तो मुझे रोज एग्जाम वाली फील आती थी। तुम एक दिन करके देखो, मेरी सलाह मानो यार, भाई वाली सलाह मानो, बोलो हाँ या ना, करोगे कि नहीं करोगे ये बात? तुम एक बार करके देखो ये चीज, मजा आ जाएगा भाई। तुम्हें एग्जाम वाली वाइब अपने आप आ जाएगी। तुम फास्ट फास्ट ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये 20 मिनट ये सब काम करके फिर मोक लगाना, देखना मोक में सीधी चीजें तो हूबहू पड़ जाएगी जैसे एग्जाम में पढ़ती है। और रिवीजन का अलग ही मजा आ जाएगा एग्जाम वाले दिन। तो ये सब चीजें ऐसे लगेगा अरे यार ये भी फॉर्मूला याद है, ये सब कैसे हुआ, हे पार्थ ये कैसे हुआ, हे केशव ये परिवर्तन कैसा। भाई ने बताया तो परिवर्तन होगा। ठीक है भाई, इतना आपको करना है। देन टाइम मैनेजमेंट की बात है तो देखो ये मैंने अपने हिसाब से बताया है। चूंकि महीना एक बचा है तो मैं तो यही चाहूंगा ना, इंसान एक महीना बचा है, 1,80,000 90,000 के आसपास की नौकरी लेने वाला है, उसके लिए कम से कम 24 घंटे में से 7 घंटे नींद के हटाकर, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हटाकर कम से कम 16, 15 या 14 घंटा, 13 घंटे दे दे कम से कम। अब तो इतना कर ले, सिर्फ एक महीना जो किस्मत बदल सकता है। तो मैं यही कहूंगा 3 घंटे लगभग मैथ्स के लिए, 2 घंटे लगभग रीजनिंग के लिए, 2 घंटे लगभग जीके के लिए, 2 घंटे साइंस के लिए, 2 घंटे मॉक टेस्ट के लिए। और इनमें थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के कर सकते हो, या फिर भी टाइम हो 30 मिनट डेली करंट अफेयर, 30 मिनट स्टैटिक जीके। सिर्फ एक महीना, एक महीने में जब किस्मत बदल रही है ना राजा, तो कहां प्रॉब्लम है? एक महीने में जब किस्मत बदल रही है, परिवार की स्थिति बदल रही है, तो सब कुछ छोड़ दो ना यार, मजा आ जाएगा। तुम खुद पढ़ोगे तो तुम्हें खुद को ही मजा आने लगेगा। 2-4 दिन के बाद अगर ये से पढ़ने लगे तो तुम्हारा 10 गुना सिलेबस पूरा होने लगेगा। तुम सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे सिलेबस खत्म होने लगेगा। एक बार ट्राई तो करो, अरे करो ना। ये आपको डेली बेसिस पे करना है। टाइमिंग आप ये रख सकते हो अपनी, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। आप अगर और थोड़ा कंफर्ट वगैरह कुछ अलग हो तो देख लो। मॉर्निंग में 7 से 11 पढ़ लो 4 घंटे। मैं तो कह रहा हूं 6:30 बजे के आसपास उठो, 4 घंटे पढ़ लो। दिन में फिर 1 घंटे का खाना वाना खा के 12 से 4 बजे तक पढ़ लो 4 घंटे। भाई मैं खुद पढ़ता हूं एग्जाम टाइम में, ऐसे ऐसा ही नहीं बोल रहा। मैं जब पढ़ा भी रहा था तो मैंने सिर्फ 1 महीने की छुट्टी ली थी। मेरा दिल जानता है मैंने बिना सैलरी वगैरह कैसे मैनेज किया था फैमिली, लेकिन मैंने, चूंकि मुझे पता था कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने 1 ही महीने की छुट्टी ली जब मैं पढ़ाया करता था। इसलिए मुझे दर्द होता था कि यार मैं 1 महीने की सैलरी गंवा रहा हूं। तो हम ज्यादा पढ़ते थे। आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप कोई सैलरी वगैरह गंवा रहे हो, लेकिन आप फील करो, वैल्यू करो टाइम की, तो फिर आपको नींद वींद कुछ नहीं आएगी। 4 घंटे यहां निकाल लोगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक आ गया, 5 से 7 2 घंटे आप यहां निकाल लोगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक आ गया, 8 से 12, यहां पे 11 बजे तक भी ठीक है। तो सिर्फ 1 महीना, लाइफ बदल जाएगी। तुम्हारे हाथ में है, फिर मत कहना कि हमारे हाथ में नहीं रहता है। इतनी सी ये चीजें हैं, सब्सक्राइब लाइक कमेंट ये सब करते रहे ना, बाद में एग्जाम के अभी चुपचाप जाके पढ़ लो। भाई से कोई भी हेल्प चाहिए तो बता देना, प्रैक्टिस में करवा रहा हूं डेली, अच्छी लगे तो मेरे से करना, किसी और से करना, जो आपका मन करे। टेलीग्राम चैनल अपना जो है मैंने बता दिया, वो तो ठीक है, नहीं बताया तो देख लो। इसमें ये सारी चीज मैं डाल दूंगा, जो भी मैंने पूरी हमारी पीडीएफ है वो डाल दूंगा। अभी जो मैंने बताई सारी स्लाइड्स यहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, एग्जाम एक्सपर्ट, इन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छे से पढ़ाई करो, किसी तरह का परेशानी नहीं लेनी, लोड नहीं लेना, कोई भी टेंशन है भाई के साथ शेयर करो, टेलीग्राम पे शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खुश रहो एग्जाम टाइम में, खूबसूरत अपने आप लगोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे तो अगले वीडियो में अभी 1 महीना नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ क्लास वाली वीडियो में मिलूंगा, स्ट्रेटेजी वगैरह में से नहीं मिलूंगा। आपको देखनी नहीं है मेरी कोई और वीडियो, सिर्फ पढ़ाई वाली वीडियो देखनी है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, और वो भी आपको अच्छी लगे तो बाद में देखते हैं। सीधा शायद मुलाकात अपने यहाँ पे पॉडकास्ट में हो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चे।